अच्छा जी, हम टेस्ट करवाते हैं और हमारा क्रेटिनिन ज़्यादा आता है, तो इसमें अक्सर लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि आगे क्या करना है, परेशान हो जाते हैं, क्रेटिनिन ज़्यादा हो गया उसको कैसे कम करें, काफ़ी सारे सवालात होते हैं। तो पहले तो आपने जो टेस्ट करवाया है उसमें आपका क्रेटिनिन ज़्यादा आया, पहले आपने ये देखना है कि वो क्रेटिनिन नॉर्मल से ज़्यादा है कि नहीं है। अब नॉर्मल इसका डिफरेंट लैब में डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, 1.2 1.3 इससे अबव है तो डेफिनेटली आपको कोई AKI या CKD हुआ है। तो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, इसको मैं स्टेप वाइज आपको अप्रोच बताता हूँ, ताकि एक तो आप अपने क्रेटिनिन को कम कर सकें या इसको जो इनिशियल स्टेज पे है, और या फिर इसमें जो आपने स्टेप्स लेने हैं कि इसको फॉलो अप करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने एक रिलायबल सोर्स से पहले देखें कि लैब कराई हुई है, उसको डबल चेक करें, कहीं ये ना हो कि लैब एरर हो। डेफिनेटली ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी कि आपको कुछ भी फील नहीं होगा और आपकी क्रेटिनिन बढ़ जाएगी। तो हो ये भी हो सकता है कि लैब एरर हो। तो दोनों सूरतों में आपने ना डबल चेक करना है, उसको दूसरी लैब से चेक करके देखना है। दूसरे नंबर पे डेफिनेटली जब क्रेटिनिन ज़्यादा इंक्रीज आया हुआ है, किसी की 1.5 है, 2 है, 3 है, डेफिनेटली जब ज़्यादा क्रेटिनिन होगी तो ज़्यादा परेशानी वाली बात है और ज़्यादा उसको हमने एहतियात से देखना है। अब इसमें सर्टेन चीज़ें करनी है। इसका स्टेप 1 जो हमारा है इसमें यह है कि आपने ये सारे कुछ टेस्ट हैं, आपने सबसे पहले सीख करना है किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को, और उसके पास जाने से पहले आपने कुछ सर्टेन टेस्ट करा के जाने, ताकि आपके जो इनिशियल 1-2 विजिट होने हैं वो सेव हो जाए। लाइक आप अपने CBC करा के जाएं, RFTs कराएं, यूरिन कंप्लीट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, और कोई शुगर का टेस्ट HbA1c या कोई BSR वगैरह, या फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर आपको शुगर नहीं है तो फास्टिंग 2 दफ़ा चेक करा के जाएं। अब इसमें यूरिन कंप्लीट पे कोई GN होगा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, या कोई कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो डॉक्टर को पता चल जाएगी, आपका एक विजिट बच जाएगा। या अल्ट्रासाउंड पे उसको गुर्दों की जो जो स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएगा। डेफिनेटली जो क्रेटिनिन और यूरिया जब बढ़ते हैं वो इसलिए ही बढ़ते हैं जब आपके गुर्दों के फंक्शन ख़राब होते हैं, क्योंकि ये दोनों को की एक्सक्रीशन गुर्दे कर रहे होते हैं। अब क्रेटिनिन डैमेजिंग नहीं है, यूरिया डैमेजिंग होता है जिस्म के लिए, लेकिन दोनों गुर्दों के फंक्शन जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये दोनों बढ़ते हैं। अब आपका डॉक्टर यहाँ पे आपको बताएगा, आपकी डिजीज़ को पूरा डिस्क्राइब करेगा कि आपको जो है ना गुर्दों का मसला है। अब ये गुर्दों का मसला आप नहीं उसको असेस कर सकते कि ये AKI है या CKD है, यानी कि गुर्दों की दायमी बीमारी है या AKI है, ये आपका डॉक्टर आपको तफसील से बता देगा। तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है, वो डॉक्टर फिर आपके फर्दर कुछ टेस्ट करा सकता है। हो सकता है कि आपके गुर्दों के जो यूरिन का टेस्ट है उसमें प्रोटीन आ रही है, तो वो आपकी बायोप्सी करवा सकता है, या 1-2 और टेस्ट उसमें करवा सकता है। तो उसके बाद फिर आपका अगर वो डायग्नोसिस बनाता है CKD का या AKI का, जो भी डायग्नोसिस बन गया, तो आपने फॉलो अप करना है। अगेन अगेन मैं कहूँगा फॉलो अप, फॉलो अप। हमारे कंट्री में फॉलो अप ना होने की वजह से जो पेशेंट हैं वो CKD की तरफ जाते हैं और इवन एंड स्टेज की तरफ चले जाते हैं। तो ये सबसे जो बड़ा मसला है वो फॉलो अप का है। तो आपने स्टेप 3 में ये करना है कि फॉलो अप रखना है उस कंसर्निंग डॉक्टर से, और एक ही डॉक्टर को दिखाना है। आपको अगर कोई भरोसा नहीं है, या आप समझ रहे हैं कि आपको सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप उसके पास टिक रहे हैं, क्योंकि उसको आपका बैकग्राउंड डिजीज़ का, सारी चीज़ों का पता होता है, तो आप उसके उसके साथ टिक रहे हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ कि डेफिनेटली डॉक्टर कॉम्पिटेंट इनफ होगा तो आप तसल्ली भी होगी आपको, और फॉलो अप आप करते रहेंगे। इसके बाद वो आपको चंद टूल्स बताएगा, जो टूल्स मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताए हुए हैं। एक तो आपने मेडिकेशन उसने आपको दे दी, फॉलो अप की सारी चीज़ें। CKD को स्टेबल रखना या उसको जो इनिशियल स्टेजेस पे रिवर्स करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये स्टेप 4 में आपने ये टूल्स करने हैं। नंबर 1, डेफिनेटली यूरिया और क्रेटिनिन बाय प्रोडक्ट हैं प्रोटीन्स की, तो आपने अपनी डेली लाइफ में जो है ना प्रोटीन इनटेक उसको कम रखना है। यानी कि आप एक नॉर्मल बॉडी बिल्ड वाले हैं तो 50 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा आपने प्रोटीन नहीं लेनी। जितनी आप प्रोटीन इससे भी कम लेंगे, जितनी कम लेंगे तो आपके गुर्दों पे बेनिफिशियल इफेक्ट होंगे, कोई जंक फूड नहीं खाएंगे तो।
दूसरे नंबर पे सॉल्ट इंटेक आपने 4 ग्राम्स या इससे कम रखना है तो आपके गुर्दे बहुत बेहतर रहेंगे, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, जिस्म में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो अकमुलेट नहीं होगा। तीसरे नंबर पे जो आपकी प्राइमरी डिजीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से गुर्दों का मसला हुआ है, हाइपरटेंशन की वजह से गुर्दों का मसला हुआ है, तो इनको आपने कंट्रोल करना है। पहले मैंने बताया कि डायबिटीज़ का जो HbA1c का टारगेट है वो 7% या इससे कम होना चाहिए। और इसी तरह जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर आपका जो है ना वो 140 बाय 90, 140/90, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहना चाहिए या इतना रहना चाहिए। तो ये आपका टारगेट है। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका वेट कंट्रोल। अब वेट कंट्रोल में आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, एक्स्ट्रा फैट्स नहीं लेने, जितना आपका वज़न कम होगा उतना आपके गुर्दों पे स्ट्रेस कम होगा, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होगा। लास्ट जो थिंग है वो है आपका बाइकार्बोनेट्स लेवल, यानी कि जो गुर्दों की बीमारी है उसमें बज़ाते खुद बाइकार्बोनेट्स कम होते हैं, तेज़ाबियत पैदा होती है। तो ये बाइकार्बोनेट्स का कम होना एक तो गुर्दों की बीमारी में हो रहा है, दूसरा इनकी वजह से गुर्दे फर्दर डैमेज होते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको कुछ चंद मेडिकेशन देगा जिससे आप अपना बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दों पे जो है ना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपनी किडनी की जो CKD डिज़ीज़ है उसको आप प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं या उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। डेफिनेटली जो एडवांस स्टेजेस ऑफ CKD हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती, इनिशियल स्टेजेस में कुछ चांसेस होते हैं, यानी आप डिजीज़ प्रोग्रेशन को इसके साथ रोक सकते हैं। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।